वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में साथ ही आपको इमेज भी दिखाई जाएगी और लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा की सीटें उस राज्य में कितनी हैं वो सभी आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आपको राज्यों के मैप के साथ वहाँ के उपराज्यपाल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और जो राज्य विधानसभा की और लोकसभा की सीटें हैं उनके बारे में भी बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस करके इसे एक्टिवेट कर लें ताकि आने वाली हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक लाइक करने से आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और ये सपोर्ट के तौर पर आपका जो लाइक है हमें काफ़ी हेल्प करता है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले देखें आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो जानिए अमरावती। और यहाँ पर मैप में आप देख रहे हैं जो ये रेड कलर का होगा वो उस स्टेट का मैप होगा और इस साइड में राज्यपाल है, इस साइड में मुख्यमंत्री है। वाई एस जगमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के जो है वो चीफ मिनिस्टर हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है विश्वाभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट जो राज्य है वो उसको देखने से पहले हमें लोकसभा की सीटें देखनी है आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 25, राज्यसभा की सीट है 11 और जो विधानसभा की सीट है टोटल 175। ठीक है, बढ़ते हैं अगले राज्य की तरफ। अगला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का यहाँ पर मैप है और ईटानगर इसकी राजधानी है। मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश के हैं पेमा खांडू और जो राज्यपाल हैं वो हैं ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा। और यहाँ पर जो राज्यसभा लोकसभा की सीटें हैं तो लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीटें हैं और विधानसभा की 60 सीटें हैं। इसके बाद जो अगला राज्य है वो है असम। असम की जो राजधानी है वो दिसपुर है और यहाँ के मुख्यमंत्री को देखिए सर्बानंद सोनोवाल और जो यहाँ के राज्यपाल हैं इनका नाम है जगदीश मुखी। यहाँ पर जो लोकसभा की सीटों की संख्या है वो है 14 और राज्यसभा की सीटों की संख्या है 7। विधानसभा में टोटल 126 सीट है। इसके बाद यहाँ पर है बिहार। बिहार में रिसेंटली चुनाव हुआ, 3 चरणों में चुनाव हुआ था। ठीक है, यहाँ पर मुख्यमंत्री फिर से नीतीश कुमार बने हैं। कितनी बार बने हैं ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7वीं बार इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ठीक है, 7वीं बार। पिछले 15 सालों में इन्होंने 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। पहले 2005 में सबसे पहले ये मुख्यमंत्री बनकर बिहार में आए थे। तो याद रखिएगा नीतीश कुमार बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं और ये बिहार की राजधानी पटना है। यहाँ पर जो राज्यपाल हैं उनका नाम है फागू चौहान। और यहाँ पर याद रखना है आपको लोकसभा की जो सीटें हैं वो है 40, राज्यसभा की सीटें जो है वो है 16 और विधानसभा की जो सीटें हैं वो है 243। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि जो डिप्टी सीएम बने हैं बिहार में ये एक नया चेहरा है। 2 डिप्टी सीएम बने हैं, एक का नाम है तारकिशोर प्रसाद और दूसरे का नाम है रेणु देवी। ठीक है, तो ये डिप्टी सीएम को भी आपको याद रखना है क्योंकि इससे पहले जो डिप्टी सीएम थे वो सुशील मोदी थे। इनको हटा करके अब जो है इस बार किसको किसको बनाया गया है? बनाया गया है तारकिशोर प्रसाद को और रेणु देवी को। ये दोनों ही बीजेपी से बिलोंग करते हैं और ये जो है जेडीयू से बिलोंग करते हैं। तो ये रिसेंट चुनाव था इसलिए इस पर हमने विशेष फोकस किया था। अगला जो यहाँ पर राज्य है वो है देखिए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में नया रायपुर जो है यहाँ की राजधानी है। मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है? भूपेश बघेल। राज्यपाल यहाँ के कौन है? राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। और यहाँ पर जो लोकसभा की सीटें हैं वो है 11, राज्यसभा की सीटें हैं 5 और विधानसभा की सीटें हैं 90। इसके बाद यहाँ पर है गोवा। गोवा की जो राजधानी है वो है पणजी और मुख्यमंत्री यहाँ पर है प्रमोद सावंत। राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। इसके बाद है लोकसभा। जो यहाँ पर लोकसभा के जो सीटें हैं वो हैं 2, राज्यसभा की सीटें जो है वो है 1 और विधानसभा की जो सीटें हैं वो है 40। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि जो राज्यपाल हैं वो भगत सिंह कोश्यारी कैसे हैं। तो एडिशनल चार्ज के रूप में इनको यहाँ पर जो है वो दिया गया है। वैसे ये महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं लेकिन इनको एडिशनल चार्ज जो है वो गोवा का दिया गया है। तो गोवा के भी ये राज्यपाल हैं। इसके बाद देखिए अगला जो राज्य है वो है गुजरात और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री है विजय भाई रूपानी। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। और यहाँ पर जो लोकसभा की सीट है वो है 26, राज्यसभा की सीट है 11 और विधानसभा की सीट है 182। इसके बाद जो क्वेश्चन बनेगा वो हरियाणा राज्य से बन सकता है। यहाँ पर राजधानी इसकी होगी चंडीगढ़। मुख्यमंत्री का नाम है मनोहर लाल खट्टर और यहाँ पर जो राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। यहाँ पर लोकसभा की सीटों की संख्या है 10, राज्यसभा की सीटों की संख्या है 5
और विधानसभा में यहाँ पर टोटल 90 सीट है। इसके बाद है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। जो राज्यपाल है इनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय। और यहाँ पर जो लोकसभा की सीट है वो है 4, राज्यसभा की 3 सीटें हैं, विधानसभा की 68 सीटें हैं। इसके बाद यहाँ पर है झारखंड। झारखंड की राजधानी है रांची, और यहाँ के मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन। राज्यपाल यहाँ पर है द्रौपदी मुर्मू। और यहाँ लोकसभा राज्यसभा की सीटों की संख्या इस तरह से है: लोकसभा 14, राज्यसभा 6 और विधानसभा की 81 यानी 81। इसके बाद जो राज्य है वो है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर। मुख्यमंत्री यहाँ पर कौन है? BS येदुरप्पा। और जो राज्यपाल है इनका नाम है वाजूभाई वाला। अब यहाँ पर लोकसभा की सीट की संख्या है 28, राज्यसभा में 12 सीटें हैं और विधानसभा की 224 सीटें हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर राज्य है वो है केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन यानी P विजयन, और राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ पर जो लोकसभा की सीट है वो है 20, और इसके बाद राज्यसभा की सीट है 9, विधानसभा की सीटों की संख्या है 140। नेक्स्ट यहाँ पर जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो राजधानी है मध्य प्रदेश की वो है भोपाल। मुख्यमंत्री का नाम क्या है? शिवराज सिंह चौहान। और जो राज्यपाल हैं इनका नाम क्या है? आनंदीबेन पटेल। ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पर है इसमें लोकसभा 29 सीटें हैं लोकसभा की, राज्यसभा की 11 सीटें हैं और विधानसभा की 230 सीटें हैं। आनंदीबेन पटेल जो है वो उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं, आपको ये भी याद रखना है, और मध्य प्रदेश की भी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा वो महाराष्ट्र राज्य से बन सकता है। यहाँ पर बीते कुछ दिनों महाराष्ट्र जो है वो चर्चा में रहा था राष्ट्रपति शासन को लेकर, ठीक है, सरकार में उलटफेर को लेकर। तो आप याद रखिएगा महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र की राजधानी है वो है मुंबई। मुख्यमंत्री यहाँ पर कौन है? उद्धव ठाकरे। राज्यपाल जो है भगत सिंह कोश्यारी ही है। लोकसभा की सीटों की संख्या है 48, राज्यसभा की सीटों की संख्या है 19 और विधानसभा में टोटल 288 सीटें हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, और यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री हैं N बीरेन सिंह। राज्यपाल यहाँ पर हैं डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला। और इसके बाद लोकसभा की सीटों की संख्या है यहाँ पर 2, राज्यसभा में 1 सीटें हैं मात्र, और विधानसभा की 60 सीटें हैं मणिपुर में। नेक्स्ट यहाँ पर है मेघालय। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मुख्यमंत्री हैं कॉनरेड के संगमा, और यहाँ पर जो राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। ठीक है, याद रखिएगा मेघालय के राज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक हैं। पहले ये गोवा के राज्यपाल थे, इनको ट्रांसफर करके जो है वो मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है। यहाँ पर लोकसभा की सीटें मेघालय में 2 हैं, राज्यसभा की 1 सीटें हैं और विधानसभा की 60 सीटें हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है मिजोरम। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। और मुख्यमंत्री कौन है? जोरामथंगा। राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई। और यहाँ पर जो लोकसभा की सीटें हैं वो है 1 और राज्यसभा में भी 1 सीट है। विधानसभा की टोटल 40 सीट है। इसके बाद यहाँ पर है नागालैंड। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है नेफ्यू रियो और राज्यपाल का नाम है RN रवि। यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा की 1-1 सीट है, जबकि विधानसभा में यहाँ पर टोटल 60 सीट है। ठीक है, लोकसभा में 1, राज्यसभा में 1 और विधानसभा में 60 यानी 60। नेक्स्ट है ओडिशा। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और राज्यपाल है गणेशी लाल। यहाँ पर लोकसभा में 21 सीटें हैं ओडिशा में, और 10 सीट जो है वो राज्यसभा की है। विधानसभा जो है वो 147 सीटों पर यहाँ पर एक विधानसभा के लिए मतदान होता है। इसके बाद यहाँ पर है पंजाब। पंजाब की जो राजधानी है वो है चंडीगढ़। उसके बाद यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। राज्यपाल हैं VP सिंह बदनोरे। और यहाँ पर जो लोकसभा की सीट है वो है 13, राज्यसभा की सीटों की संख्या 7, विधानसभा में टोटल 117। नेक्स्ट राज्य है राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत और राज्यपाल है कलराज मिश्र। लोकसभा में 25 सीटें हैं यहाँ पर, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, विधानसभा में 200 सीटें हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा राजस्थान को। इसके बाद है सिक्किम। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। मुख्यमंत्री हैं PS गोले। ठीक है, और राज्यपाल जो है वो गंगा प्रसाद। प्रेम सिंह गोले यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, आप इसको याद रखिएगा। गंगटोक यहाँ की राजधानी है, और यहाँ पर जो है लोकसभा और राज्यसभा में 1-1 सीट है, जबकि विधानसभा में टोटल 32 सीटें हैं। नेक्स्ट जो राज्य है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी, और यहाँ पर जो राज्यपाल हैं वो हैं बनवारी लाल पुरोहित। इसके बाद है लोकसभा में 39 सीट है, राज्यसभा में 18, विधानसभा में 234। इसके बाद है तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव,
और राज्यपाल हैं यहाँ पर तमिलिसाई सुंदरराजन। ठीक है, तमिलिसाई सुंदरराजन यहाँ की राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री हो गए के चंद्रशेखर राव। लोकसभा की सीट है 17, राज्यसभा की 7 और विधानसभा की 119। नेक्स्ट यहाँ पर है त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला और यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव। राज्यपाल का नाम है रमेश बैस। इसके बाद लोकसभा में सीट यहाँ पर है 2, राज्यसभा में 1 सीट है, विधानसभा में 60 सीटें हैं। इसके बाद यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य आता है। उत्तर प्रदेश राज्य में जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है वो है लखनऊ, नवाबों का शहर। मुख्यमंत्री यहाँ पर है योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल हैं यहाँ पर आनंदीबेन पटेल। लोकसभा में 80 सीटें हैं, जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा यहाँ पर ही हैं लोकसभा की सीटें। राज्यसभा की सीटें हैं 31 और विधानसभा की सीटें 403। ये भी सबसे ज़्यादा पूरे देश में है। किस राज्य की? तो वो उत्तर प्रदेश आपको याद रखना है। ठीक है, अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा वो उत्तराखंड राज्य से बन सकता है। ये उत्तराखंड राज्य की राजधानी कहाँ पर है? देहरादून। मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। और यहाँ पर जो लोकसभा की सीट है वो है 5, राज्यसभा की 3 सीटें और विधानसभा की 70 सीटें हैं। इसके बाद है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होने वाला है, तो आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो कोलकाता है। यहाँ पर ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। इसके बाद लोकसभा में यहाँ पर जो है 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 और विधानसभा में 294 सीट है। तो 294 सीटों पर यहाँ पर मतदान होना है, इसको भी आप याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर है पुडुचेरी। पुडुचेरी की राजधानी है पौंडीचेरी। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वी नारायण स्वामी और उपराज्यपाल यहाँ पर किरण बेदी हैं। देखिए, उपराज्यपाल यहाँ पर होते हैं, राज्यपाल नहीं होते हैं पुडुचेरी में। ये क्योंकि एक यूनियन टेरिटरी है और कुछ ही यूनियन टेरिटरी ऐसी है जहाँ पर मुख्यमंत्री होते हैं, बाकी मुख्यमंत्री भी नहीं होते। ठीक है, तो जैसे पुडुचेरी और दिल्ली में मुख्यमंत्री आपको मिलेंगे, तो वी नारायण स्वामी यहाँ पर हो गए मुख्यमंत्री, किरण बेदी हो गई उपराज्यपाल, पौंडीचेरी इसकी राजधानी हो गई। और लोकसभा राज्यसभा में यहाँ पर 1-1 सीट है, जबकि विधानसभा में टोटल 30 सीटें हैं। इसके बाद जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है दिल्ली और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल और यहाँ पर उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। दिल्ली इसके बाद दिल्ली में लोकसभा की सीटें जो है वो आपको याद रखनी है 7, राज्यसभा में 3, विधानसभा में 70 सीटें हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है अंडमान निकोबार। यहाँ पर सिर्फ आपको याद रखना है उपराज्यपाल कौन है, तो उपराज्यपाल का नाम है एडमिरल DK जोशी और यहाँ की जो राजधानी है अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर। यहाँ पर लोकसभा की सीट की संख्या 1 है, राज्यसभा में कोई भी सीट नहीं है, विधानसभा में भी कोई सीट नहीं है। इसके बाद है जम्मू कश्मीर। ये जो आप देख रहे हैं येलो टाइप से, ये ऑरेंज टाइप का और ये येलो मार्का किया हुआ, ये वाला पार्ट जो है ये जम्मू कश्मीर है और इसको इधर वाला पार्ट जो ग्रीन वाला है वो लद्दाख है। तो क्योंकि जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य हुआ करता था, अब इसको 2 पार्ट में अलग अलग बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, जो दोनों ही अलग अलग यूनियन टेरिटरी हो चुके हैं। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं ये कौन है? ये हैं, इनका नाम है मनोज सिन्हा। और लोकसभा की सीटें यहाँ पर 5 हैं, राज्यसभा की सीटें 4 हैं और विधानसभा की सीटें जो हैं वो 107 हैं। इसके बाद देखिए लद्दाख, जो हमने आपको बताया लद्दाख, ये ग्रीन वाला एरिया, तो लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? राधा कृष्ण माथुर यानी RK माथुर। और यहाँ पर लोकसभा की सीट कितनी है? 1 है और राज्यसभा में कोई सीट नहीं है, विधानसभा में कोई भी सीट नहीं है। इसके बाद यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ की राजधानी खुद चंडीगढ़ है और यहाँ पर आपको याद रखना है कि लोकसभा की सीटें यहाँ पर 1 है, राज्यसभा और विधानसभा की कोई सीटें यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर कोई CM, कोई डिप्टी CM या कोई भी उपराज्यपाल नहीं होते। इसके बाद यहाँ पर अगला है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी जो है वो कावारत्ती है। यहाँ पर लोकसभा की सीटों की संख्या 1 है, राज्यसभा और विधानसभा में कोई सदस्यों की संख्या नहीं है। यहाँ पर भी डिप्टी CM या उपराज्यपाल नहीं है। इसके बाद है दादर व नागर हवेली और दमन व दीव। तो इसको एक कंबाइन नाम दिया गया है, ये मिला करके, पहले ये अलग अलग 2 यूनियन टेरिटरी हुआ करता था, इसको मिला करके अब एक कर दिया गया। तो इस दोनों को आप एक नाम से जानेंगे और इसकी राजधानी कहाँ होगी? दमन। ठीक है, यहाँ पर आपको लोकसभा की सीटें जो है दोनों की कंबाइन होकर के अब 2 हो गई है और राज्यसभा में कोई सीटें नहीं है, विधानसभा में कोई सीटें नहीं है। तो इस तरह से आपको ये वीडियो देखने को मिली जिसमें हमने ये सारी चीज़ें बताई सभी राज्य यूनियन टेरिटरी के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।